हेलो फ्रेंड्स, आप तो 8 मार्च 2026 तथा 9 मार्च 2026 हम हिंदू सनातन भाई कभी नहीं भूल पाएंगे। और 13 जनवरी 2026 जब यूजीसी एक्ट लागू हुआ, केंद्र सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने यह समाज में जातिगत भेदभाव फैलाने वाला जब ये नियम लाया, वो दिन कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए, 8 या 9 मार्च को सामान्य वर्ग के लोग तथा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ी जात, सभी हिंदू सनातन भाई अब जातिवाद में नहीं, सब एक जैसा, धीरे धीरे ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा हो गया है, लोग अब समझने लगे हैं, सब एक हो गए हैं। ये सभी लोग जंतर मंतर या दिल्ली कूच किए थे, जिनको वहाँ पहुँच भी गए, बॉर्डर पर भी रोका गया और वहाँ पर असली चेहरा जंतर मंतर पर केंद्र सरकार ने अपना दिखा ही दिया। ये हिंदू भाई, सनातन भाई पहचान नहीं पाए। वहाँ लोग जमा हुए थे किस चीज़ के लिए? केवल यही तो मांग रहे थे कि हम हिंदू सनातन भाइयों में जाति पात न फैलाया जाए। और यूजीसी एक्ट जो है, अब इसमें जो कानून है, जो नियम है, उसके दुरुपयोग करने वालों पर भी कार्यवाही की जाए, उसमें ये डाल दिया जाए या इसको रोल बैक किया जाए। लेकिन हमें जातिवाद में न बांटा जाए। हम लोग कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में, विद्यालयों में एक साथ बैठते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ खेल कूद होता है, क्रिकेट मैच है और वहाँ पर फुटबॉल मैच है, वॉलीबॉल मैच है, छात्र संघ का चुनाव होता है, हम लोगों का आपस में झड़प होती है, एक हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से राजनीतिक रूप से गुटबंदी यहाँ न की जाए कैंपस में, यही मांग के लिए लोग गए थे। अब देखिए, ये अपना जो छद्म रूप, जो इनका कृत्रिम रूप था, इन्होंने, इस सरकार ने दिखा दिया, जिनको कि कोई पहचान ही नहीं पाया। जब से जनसंघ या भाजपा पैदा हुई, अब यह अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की आइडियोलॉजी को जान करके सभी सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, देश के सभी लोग मिल करके इनको वोट दिया। और जो पार्टियां परिवारवादी पार्टियां थी या जो जातिवाद फैलाने वाली पार्टियां थी, उनसे लड़ाइयां लड़ा गया और संघर्ष झेले गए। अयोध्या में 1990 में हिंदू सनातन भाइयों को के ऊपर गोलियां चलाई गई, बहुत से लोग अपना प्राण न्यौछावर कर दिए और इन लोगों को सत्ता में लाया गया। अब सत्ता में आते ही इन्होंने फिर समाज में जातिवाद फैलाने में लग गए, समाज में उन्माद फैलाने में लग गए और हमारी एकता को तोड़ने की साजिश में जुट गए। इतना ही नहीं, ये लोग अब शिक्षा मंदिरों में यूजीसी एक्ट के नाम से एक ले आए, वहाँ पर गुटबंदी पैदा करने के लिए। जहाँ पर शिक्षा, ज्ञान, संस्कार, राष्ट्र निर्माण होना चाहिए था, वहाँ पर ये लोग ले आए हैं गुटबंदी और राजनीति का अखाड़ा बनाने के लिए। तो अब इस चीज़ों को लेकर के सभी लोगों में बहुत ज़्यादा दुख है। लोग ये सोच रहे हैं कि ये पार्टी हम लोग किस चीज़ के लिए लाए, कितना बड़ा भरोसा किए थे, लेकिन इस जो है हम लोग बनावटी चेहरे को पहचान नहीं पाए। और अब इन लोगों का है कि इन लोग लगे हुए हैं हमारी एकता को तोड़ने में, लेकिन हम लोगों को हमेशा एक रहना है। अब समय है भावना में नहीं, बुद्धि, विवेक तथा एकता में एक साथ खड़े होने का। अगर हम लोग बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू जब जब बटा है, कुचला गया है, और इस बार अगर बटेंगे तो कटेंगे और समाप्त कर दिए जाएंगे। अब आप यशवंत सिन्हा जी से सुनिए कि मोदी जी के बारे में यशवंत सिन्हा जी क्या कह रहे हैं। मोदी जी ने बिल्कुल एक कृत्रिम अपनी छवि बनाई, बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं कि ऐसी छवि जिसके पीछे कोई सच्चाई थी ही नहीं। तो वो छवि एक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत दिन चली, सारे देश को उन्होंने बेवकूफ बना के रखा इतने दिनों तक और पहचान नहीं पाया देश। अब धीरे धीरे लोग पहचान पा रहे हैं उनको। लेकिन वो मोदी जी का जो गुजरात मॉडल था, वो
प्रजातंत्र को खत्म करने वाला मॉडल था। और राष्ट्रीय लेवल पर जब वो आए, प्रधानमंत्री बने, तो मेरा जैसा व्यक्ति भी सोचता था कि नहीं, ऐसा करना तो बड़ा मुश्किल होगा पूरे देश के पैमाने पर, लेकिन मैं इस बात को कबूल करूंगा कि उन्होंने करके दिखा दिया। इस बात को उन्होंने साबित कर दिया कि आदमी अगर चाहे तो संविधान की सारी धाराओं के बावजूद आप संविधान को बिल्कुल नष्ट कर सकते हैं।